जंग सीमाओं पर नहीं, औरतों के शरीरों पर भी लड़ी जाती है ताकि मर्द अपनी हार का गुस्सा या जीत का जश्न मना सके। 13 साल की थी, 13 साल की, जब खेत पर जाते हुए जापानी सैनिकों ने मुझे उठा लिया और लोरी में डालकर मुंह में मोजे ठूस दिए, बदबूदार ग्रीस और कीचड़ से सने हुए। फिर बारी बारी सब ने मेरा रेप किया। मैं बेहोश हो कितनों ने नहीं पता। मैं बेहोश हो चुकी थी। होश आया तो जापान के किसी कोने में पड़ी थी। एक लंबे कमरे में 3 संकरे रोशनदान थे, जहां लगभग लगभग 400 कोरियन लड़कियां थीं। उसी रात पता लगा कि हमें 5,000 से ज्यादा जापानी सैनिकों को खुश करना है। यानी एक कोरियन लड़की को रोज रोज 40 से ज्यादा मर्दों का रेप सहना पड़ता था। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल सारनू। मैं खुशप्रीत कौर आप सभी का WCG न्यूज़ में स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। चोंग ओके सन का ये बयान साल 1996 में यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट में छपा था। इस रिपोर्ट पर कभी खुलकर बात नहीं हुई। ये दरअसल शरीर का वो खुला हिस्सा है जिसे छिपाए रखने में ही बेहतरी थी, वरना इंसानियत नंगी हो जाती। बात दूसरे विश्व युद्ध की है। जापान ताकतवर था, उसके लाखों सैनिक जंग लड़ रहे थे। राशन और गोला बारूद तो उनके पास थे ही, लेकिन शरीर की जरूरत के लिए लड़कियां नहीं थी। तो बेहद ऑर्गेनाइज्ड जापान ने इसके लिए एक तरीका निकाला। वो कुंवारी कोरियन, चीनी, फिलिपिन लड़कियों को पकड़ता और अपने कंफर्ट स्टेशन में कैद कर लेता था। कंफर्ट स्टेशन उस जगह का नाम है जहां लड़कियां सेक्स स्लेव की तरह रखी जाती हैं। 1944 की ये तस्वीर अमेरिका के नेशनल आर्काइव्स में रखी है। ये महिलाएं सेक्स स्लेव्स हैं जिन्हें दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों की शारीरिक भूख मिटाने के लिए चीन में बंधक बनाया गया था। तब इन्हें कंफर्ट वुमेन कहा जाता था। माना जाता है कि जापानी सेना ने चीन, कोरिया समेत कब्जाए गए इलाकों में 2 लाख से ज्यादा महिलाओं को सैनिकों की हवस मिटाने के लिए गुलाम बनाया था। कच्ची उम्र की एक एक बच्ची रोज 40 से 50 पके हुए सैनिकों को सर्व करती। जो विरोध करती या मना करती, उसका गैंग रेप सबक की तरह सारी लड़कियों के सामने होता और फिर बंदूक की नोक मार मार के उसकी जान ले ली जाती थी। गोली से क्यों नहीं मारते? क्योंकि सैनिक गुलाम लड़कियों पर अपनी एक भी गोली खर्च नहीं करना चाहते थे। लड़कियां प्रेग्नेंट ना हो, इसके लिए भी तगड़ा बंदोबस्त था। हर हफ्ते उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता था। नंबर 606 नाम के इस इंजेक्शन में ऐसा केमिकल होता जो नसों में घुलकर प्रेगनेंसी को रोकता या अबॉर्शन हो जाता था। दवा के ढेरों साइड इफेक्ट थे। लड़कियों की भूख मर जाती थी, 2400 घंटे सिर दर्द, पेट में ऐंठन होती और अंदरूनी अंगों में खून रीसता रहता था। लेकिन ये कोई समस्या थोड़ी थी। जरूरी ये था कि प्रेग्नेंट हुए बगैर सैनिकों की भूख मिटाती रहे। पहले ऊंची रैंक के अफसर रेप किया करते, फिर पुरानी होने के बाद लड़कियों को नीचे की रैंक के सैनिकों को सौंपा जाता था। लेकिन एक बात कॉमन थी कि रोज 50 मर्दों की भूख मिटाने वाली किसी लड़की को यौन बीमारी हो जाए तो रातों रात वो लड़की गायब हो जाती थी। जापानी सैनिक अपनी साफ सफाई और हेल्थ को लेकर काफी पाबंद थे। ये औरतें युद्ध की वो कहानियां हैं जो कभी नहीं कही जाएंगी, या कहीं भी जाएंगी तो ऐसे फुसफुसाकर जैसे किसी शर्म का डंका जा रहा हो। जंग में मिट्टी के बाद जिसे सबसे ज्यादा रोंदा और कुचला गया वो है औरत। विश्व युद्ध के अलावा चिटपुट लड़ाइयों में भी औरतें यौन गुलाम बनती रही हैं। अमेरिका जर्नल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑन ड्रग अब्यूज में जिक्र है कि कैसे छोटी छोटी लड़कियों का यौन शोषण हुआ। 7-8 साल की बच्चियां जिनके गुदगुदे गालों को देखकर उनको प्यार करने का दिल चाहता है, उन बच्चियों को ड्रग्स दिए गए ताकि उनकी देह भर जाए और वे सैनिकों को औरत की तरह सुख दे सके। वियतनाम युद्ध में ताकतवर अमेरिकी आर्मी के जाने के बाद देश में बेबी बूम हुआ। एक साथ 50,000 बच्चे जन्मे, जिनमें बथेरे अपाहिज थे।
बत्थेरों की नाबालिग माओ ने उन यादों से नफरत के चलते जन्म देते ही शिशुओं को सड़क पर फेंक दिया। इन बच्चों को वियतनामी में बुई दोई यानी डर्ट ऑफ लाइफ कहा गया। ये वो बच्चे थे जिन्हें उनकी माएं कलेजे से लगाते हुए भी घबराती और डरती थी। साल 2018 में कांगो के पुरुष गायनेकोलॉजिस्ट डेनिस मुक्वेज को नोबेल पुरस्कार मिला उन औरतों का वजाइना रिपेयर करने के लिए जो युद्ध में सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल हुई थी। एक सवाल ये भी उठता है कि सर्जरी करने वाले को नोबेल जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की बजाय क्या उन स्त्रियों पर दया नहीं दिखानी चाहिए थी जो युद्ध के बाद भी तकलीफ से जूझ रही थी? क्या वजाइना रिपेयरिंग की बजाय कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए थी जो औरतों की चीथड़ा चीथड़ा आत्मा को सिल सके? कुछ समय पहले यूक्रेन के कीव से एक व्हाट्सएप कॉल आया। लड़की रुआसी थी कि उसके आसपास की तमाम दुकानों में सैनिटरी पैड का स्टॉक खत्म हो चुका। 23 साल की लड़की को 30 साल पीछे जाकर कपड़े का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। बात सुनने में तो मामूली है, लेकिन ये युद्ध की शुरुआत है। वो युद्ध जो सीमाओं के साथ साथ औरतों के शरीरों पर भी लड़ा जाएगा। सीमाओं पर युद्ध तो रुक जाएंगे, मुल्क आपस में हाथ मिला लेंगे। तेल, कोयला, मोबाइल, मसाले, इन सबके व्यापार चल पड़ेंगे। रुकी रहेंगी तो बस औरतें, वो औरतें जो युद्ध में शामिल हुए बिना भी मारी गई।